समर, तुम खाली हाथ यहाँ आए हो। हम जानते हैं कि तुम गरीब हो, पर क्या तुम्हारे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि तुम फूलों का एक गुलदस्ता ही लेकर आ जाते? आरव के इस कमेंट पर हॉल में मौजूद सारे मेहमान हंस पड़े। समर ने तारा की ओर देखा। उसकी आंखों में छिपी झुंझलाहट, उसका गुस्सा, उसकी शर्मिंदगी, सब कुछ समर साफ देख सकता था। शादी के शुरुआती सालों में यही तारा थी जो उसे लेकर सबसे ज्यादा प्राउड महसूस करती थी। जिस पार्टी में जाती थी वहाँ समर के नाम की धाक जमाती थी। उसकी सक्सेस की कहानियां लोगों को सुनाया करती थी। मगर आज उसके बगल में बैठकर तारा काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इस समय समर और तारा शर्मा मेंशन के पार्टी हॉल में एक काउच पर बैठे थे। ये तारा के पेरेंट्स का घर था, जहां आज न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में समर और तारा भी इनवाइटेड थे। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, बल्कि लैविश पार्टी थी, जहां कई रईस लोग मौजूद थे। न्यू ईयर के लिए समर और तारा कोई तोहफा लेकर नहीं आए थे, इसलिए अब आरव उनका मजाक बना रहा था और उसकी इस हरकत पर कुछ कहने के बजाय सभी लोग समर पर ही हंस रहे थे। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग वही थे जो कभी समर के आगे पीछे घूमते थे, बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए भी हफ्तों तक अपॉइंटमेंट मांगते थे। मगर अब वही लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, कुछ मुंह फेर रहे थे और कुछ के चेहरे पर साफ हंसी थी, क्योंकि वो इस तमाशे का मजा उठा रहे थे। 3 महीने पहले तक समर मल्होत्रा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का CEO था। उसकी एक कॉल पर बड़े बड़े बैंकों में हलचल मच जाती थी। बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून उसकी अच्छी नजरों में आने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमते थे। उसके ससुराल वाले, जिनका नाम कभी बिजनेस वर्ल्ड में नहीं गिना जाता था, समर की वजह से हाई प्रोफाइल पार्टीज में इनवाइट होने लगे थे। मगर जिस दिन समर ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन से सब लोग समर को अपना असली रंग दिखाने लगे। तारा, जिसने कई साल पहले शादी वाले दिन पूरी जिंदगी समर का साथ देने का वादा किया था, वो गरीबी की जिंदगी जीते जीते तंग आ चुकी थी और बार बार समर को बस डिवोर्स की धमकी देती थी। उसकी सास कमला, जो उसे अपने बेटे जैसा मानने का दिखावा करती थी, अब घर में उसकी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और आरव और रोहित, तारा के ये दोनों भाई, जो कभी समर की छत्र छाया में रहकर बिजनेस संभालते थे, अब हर पार्टी में उसका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अभी भी वो दोनों यही कर रहे थे, तभी उनके बच्चे वहाँ आ गए। उन्हें इस बात की एक्साइटमेंट थी कि उनके लिए यहाँ कुछ तोहफे होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि समर और तारा के हाथ में कोई गिफ्ट बैग नहीं था, तो उनका मुंह उतर गया। तभी समर ने जेब में हाथ डाला और 2 सफेद लिफाफे निकाले। ये लिफाफे उसने बच्चों को दे दिए। ये तुम्हारे लिए, इन्हें लेकर तुम ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जाना और पैसे निकाल लेना। बच्चों ने समर के हाथ से लिफाफे लिए और उन्हें खोल कर देखा। लिफाफों के अंदर चेक्स रखे हुए थे। दोनों में 1-1 करोड़ की कीमत लिखी हुई थी। ये देखकर कमला ने बच्चों के हाथ से वो चेक छीन लिए। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है समर? हम सबको तो धोखा दे ही दिया तुमने, मगर अब तुम अपने बच्चों को भी बेवकूफ बना रहे हो। हद है समर, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो इतने दिखावे की क्या जरूरत थी? नकली चेक देने की जगह बच्चों को कोई चॉकलेट ही दे देते। ये चेक इनके कुछ काम के नहीं हैं। रोहित ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे टेबल पर पटक दिया। अबे इसे कहते हैं असली पैसा। तुम्हारा ये चेक तो टिश्यू पेपर से भी ज्यादा गया गुजरा है बे। उसने बच्चों के हाथ से वो चेक छीने और उन्हें रद्दी की तरह जमीन पर फेंक दिया। पूरे परिवार को समर का मजाक उड़ाते देख तारा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर हंसे। अब देख लिया तुम्हारे ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। समर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद तारा उसे गुस्से में देखने लगी। समर के शांत चेहरे से उसे और भी ज्यादा चिढ़ होती थी। उसने एक गहरी सांस ली और सामने देखने लगी। तभी उसने देखा कि कमला अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाल रही है। तारा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, मगर तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। अभी भी मेरी बात मानो और डाइवोर्स पेपर साइन कर दो। तुम जैसी लड़की को महलों की रानी बनकर रहना चाहिए, इस समर मल्होत्रा की झोपड़ी में नौकरानी बनकर नहीं।
तुमने देखा ना, ये आदमी अभी भी दिखावा करने से बाज नहीं आ रहा। आरव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तक शराब पीकर टल्ली हो चुका था। ऊपर से उसके सिर पर पावर का नशा भी था, क्योंकि जिस समर से वो कभी जलता था, अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यही वजह थी कि आरव उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अभी भी उसके दिमाग में समर को ह्यूमिलिएट करने का अच्छा आइडिया आया था। मुझे तुम्हें इस तरह गरीबों वाली जिंदगी जीते देखकर बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी जॉब अरेंज करवा दूं। पर अपनी बात को बीच में ही छोड़कर आरव समर के और ज्यादा करीब आ गया। हर किसी की नजर इस वक्त आरव पर बनी हुई थी। वो समझना चाह रहे थे कि अचानक आरव को समर की मदद करने का शौक क्यों चढ़ा है, पर अगले ही पल सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अगर तुम मेरे पांव पकड़कर मुझसे मदद की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो अब फटाफट मेरे पैरों में गिर जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी की कितनी जरूरत है। समर अपनी जगह से नहीं हिला। वो खामोशी से आरव को देखता रहा। ये देखकर आरव को गुस्सा आ गया। देख क्या रहे हो? मेरे पांव पकड़ो, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। समर बड़े आराम से अपनी जगह से उठा और आरव की आंखों में झांकने लगा। हमेशा शांत रहने वाला समर अब काफी भयानक लग रहा था। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर उसका ऑरा काफी डेंजरस लग रहा था। अगर तुमने अपने इस बर्ताव के लिए मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। समझ में आया? और हाँ, मुझे तुम्हारे पैरों पर नहीं बल्कि तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे भीख मांगनी चाहिए। समर की बात सुनकर आरव गुस्से से भर उठा। मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। फिर वो लड़खड़ाते हुए आगे आया। आरव ने ठान लिया कि आज वो समर को अच्छे से सबक सिखा कर रहेगा। मगर जैसे ही उसने समर को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया, समर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। आरव जोर से चीख पड़ा और दर्द से छटपटाने लगा। समर ने उसे थोड़ा पीछे किया और फिर उसके पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो बड़ी दूर जा गिरा। उसका ये मूव देखकर सभी लोग हैरान थे, खुद तारा भी। आज उसने पहली बार समर की ये साइड देखी थी। समर ने बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस तारा का हाथ पकड़ा और उसे हॉल से बाहर ले गया। कुछ मेहमान आपस में इस इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे और कुछ आरव के पास झुंड लगाकर खड़े थे। इसी बीच घर के दोनों बच्चों ने फर्श पर गिरे चेक उठाए और उन्हें अपने पास छिपा लिया। उन दोनों पर किसी का ध्यान भी नहीं था, इसलिए मौका देखकर वो घर से बाहर निकल गए और सीधे बैंक पहुंच गए, इस बात का पता करने के लिए कि ये चेक किसी काम के थे या बस एक कागज का टुकड़ा थे। बैंक में इस वक्त माहौल कुछ अलग सा था। वैसे आज के दिन तो सबकी छुट्टी होनी चाहिए थी, मगर फिर भी पूरा का पूरा स्टाफ बैंक में मौजूद था और सब लोग मिलकर पूरे बैंक को सजा रहे थे। अरे भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमारे सीईओ आज शहर में ही हैं। सोचो, अगर अचानक उनका यहाँ आने का मन हुआ तो? अगर हम सब कुछ अच्छे से सजा कर रखेंगे तो सीईओ पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। वो काफी खुश होंगे, इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। साज सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीईओ शहर में है, ये जानकर पूरा स्टाफ जोश से भर उठा और सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगे। इसी बीच शर्मा परिवार के दोनों बच्चे मैनेजर के पास आ गए और उसे अपनी चेक दिखाकर पैसे विड्रॉल करने की बात करने लगे। पहले तो मैनेजर ने उन बच्चों को नजरअंदाज किया, मगर जब वो वापस नहीं गए तो बैंक मैनेजर ने उनके हाथों से वो चेक ले ली। बच्चों, आपको घर के बड़ों के बिना बैंक में नहीं आना चाहिए। और अपनी बात को आधे में ही छोड़कर मैनेजर रुक गया, क्योंकि उसकी निगाहें चेक पर बनी सिग्नेचर पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। ये तो चेयरमैन के साइन है।